और चलिए अब बात करते हैं कोरोना के कहर की। कोरोना वायरस लगातार अब भारत में पैर पसारने लगा है। चंडीगढ़ में कोरोना से पहली मौत हो गई है। सेक्टर 32 अस्पताल में एक मरीज ने दम तोड़ दिया है, जो जानकारी निकल करके फिलहाल सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है, जिसकी मौत हो गई है। लुधियाना में काम करता था ये, और हरियाणा में भी कोरोना को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सचिवालय में बताया जा रहा है सीएम की अध्यक्षता में बैठक भी चल रही है। कोरोना से अब तक देश भर की बात करें तो 13 लोगों की मौत जो है वो अभी तक जो आंकड़ा निकल करके सामने आया है, देश भर में 13 लोगों की मौत करीब देश भर में कोरोना वायरस से हो गई है। और 1200 एक्टिव केसेस जो संख्या बताई जा रही है एक्टिव केसेस की, वो 1200 तक पहुंच चुकी है और लगातार ये जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। वहीं यूपी में भी कोविड से पहली मौत हुई है। केरल में सबसे ज़्यादा 430 मामले हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 नए कोरोना केसेस मिले हैं और इनमें एक मरीज 74 ईयर्स का है, तो वहीं दूसरा मरीज 37 साल का है। दोनों ही मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। अब गुड़गांव में कोरोना मरीजों की कुल संख्या करीब 10 हो गई है। तो वहीं आज सामने आए केसेस के बाद हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या 18 तक बताया जा रहा है कि पहुंच गई है। और मंगलवार को भी कोरोना के 3 नए केसेस मिले थे, जिनमें एक फरीदाबाद और 2 गुरुग्राम से थे। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए लगातार कोरोना जो है वो भारत में पैर एक तरीके से पसार ही चुका है। चंडीगढ़ में पहली मौत हो चुकी है, हरियाणा में एडवाइजरी जारी कर दी गई है और बताया जा रहा है इसको लेकर के सीएम की मीटिंग भी चल रही है। देखिए, जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और हालांकि पैनिक की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, ये बार बार कहा भी जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज इसमें अहम बात ये है कि आज जो जानकारी चंडीगढ़ से सामने आई है, जहां पर एक मरीज जो है उनका उसमें से एक मरीज की जो है डेथ हो गया। पहले से कोविड था या बाद में यहाँ आकर उसे कोविड हुआ है, इसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है। दूसरी ओर लगातार हरियाणा में 14 मामले सामने आ चुके हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। फरीदाबाद, गुरुग्राम में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो इस बीच हरियाणा सरकार की ओर से आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अहम बैठक बुलाई, जिसमें सेहत मंत्री जो है आरती राव मौजूद रही, तमाम हेल्थ के अधिकारी मौजूद रहे, क्योंकि अब जो है एसओपीज जारी की गई हैं, खासकर वेंटिलेशन और तमाम चीजों को लेकर कि कोविड प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करना है, लोगों को एक बार फिर से जो है जागरूक करना है, टेस्टिंग के लिए जागरूक करने के लिए भी कहा जा रहा है। ऐसे में देश भर में बीते दिन की अगर बात करें तो 700 से ज्यादा मरीज सामने आए थे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और केरल के कुछ एरियाज थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी रही है, तो उन लोगों में जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब में अभी तक 2 मामले सामने आए हैं और चंडीगढ़ की बात करें तो उसमें एक मौत आज जो भी है कोविड पेशेंट की, क्या पहले से था नहीं था, ये पूरी हिस्ट्री जो है बतानी आनी बाकी है कि आखिर क्या रीजन था। लेकिन जिस हिसाब से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सावधानी बरतनी बड़ी जरूरी है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। तो देखना ये रहेगा कि आखिर टेस्टिंग पर, क्योंकि बार बार टेस्टिंग पे जोर दिया जा रहा है कि टेस्टिंग अब दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने जो है अगर उन्हें फीवर काफी दिन तक रहता है तो वो चेक नहीं करवाते और इसे वायरल के साथ भी जोड़ा जाता है। तो लोगों को कुछ लक्षण पहचानने के लिए भी डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा है। तो फिलहाल देखना बड़ा अहम रहेगा कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, क्या जो एसओपीज है उन्हें और ज्यादा कहीं की स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उन्हें और ज्यादा सख्ती से लागू करने के लिए कहा जाएगा या फिर नहीं। पूजा, मेरे 2 सवाल, एक ये कि आखिरकार क्या कुछ हरियाणा सरकार की तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक भी, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रशासन कितना तैयार है कोरोना वायरस से निपटने के लिए? और दूसरा प्रश्न ये कि आखिरकार क्या एक बार फिर पाबंदियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, जैसे पहले भी कोरोना वायरस जिस तरीके से फैलता चला गया और कई लोगों की मौतें भी हुई थी, कर्फ्यू तक का सामना जो है, कर्फ्यू के घर के भीतर ही लोगों को मजबूरी बन गया था रहना। देखो, इस साल 2020 में जब कोविड पहली बार दस्तक दी थी भारत में, तो उस वक्त बहुत ज्यादा एक डर का माहौल था। कर्फ्यू हुआ था, पूरी तरह से बात करें तो लोगों का जो है
काम भी रुका था, बहुत सारी जो है इसके रेप्लिकेशन देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद जब कोविड फेज 2 आया तब ये कहा गया कि अब जो है ये न्यू नॉर्मल है और इसी के साथ रहना पड़ेगा। हर साल कोरोना के मामले सामने आते हैं और ये पीक महीने हैं, खासकर मई, जून, जुलाई, जबकि कोविड के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन वेरिएंट टू वेरिएंट वो डिफर करता है। अभी जो वेरिएंट JN.1 है वो इतना उसको भी चेक किया जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से कि आखिर वो कितना गंभीर है और अगर मौत हो रही है तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो ये तमाम चीजें जो है लगातार रिसर्च पर हैं। अभी जो जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग और इसके साथ ही जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपने हरियाणा सरकार तैयारियों की बात करी तो PGI रोहतक को या फिर तमाम सिविल हॉस्पिटल्स को कहा गया है कि अपने इंतजाम देख लिए जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स की कमी ना हो, कोविड प्रोटोकॉल का हर एक चीज उसको वहां पर ध्यान रखा जाए और मास्क के बिना किसी पेशेंट को जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये जो नॉर्मल कोविड के दौरान प्रोटोकॉल है उन्हें फॉलो करने के लिए कहा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। कोविड गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। मास्क जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब भी जाएं, आसपास में भीड़ हो तो मास्क ज़रूर पहने रखें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें।